सर आप ये क्या दिखा रहे हैं? ये आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनियाँ है अच्छा। और ये फोटो दर्शाता है अपने 84 जन्मों की सीढ़ी है। उत्थान और पतन की सीढ़ी है। उत्थान कैसे होता है और पतन कैसे होता है, इसमें सब बताया जाता है। इस चित्र पर से बताया जाता है। जैसे कि शुरू में एक सतयुग रहता है, सूर्यवंशी घराना रहता, 1250 वर्ष का ये एक-एक युग है। जैसे 4 युग का चक्र है। चारों युग एक समान है समझो, 1250 1250 चारों मिला के 5000 वर्ष का ये कल्प है। इसमें 8 जन्म होते हैं। इसमें अपनी उम्र जो होती है। सर थोड़ा मैं क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ क्या? यस यस यस। लेकिन सनातन धर्म में सतयुग का काल 17,98,000 बताया गया, वो कलयुग का 4,32,000 बताया गया। अब थोड़ा क्लियर कीजिए। बराबर है। वो जो बातें हैं वो शास्त्रों की बातें हैं और ये भगवानुवाच है। ये गीता का ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, भगवान देता है। धरती पर आकर के सत्य ज्ञान देता है। वैसे बोला जाता है तो अनेक बातें हैं, अनेक मत हैं दुनिया में। इसके कारण ही तो सब गड़बड़ घोटाला है, दुख है। हर कोई बोलता है कि हमारा ही राइट है, हमारा ही राइट है। लेकिन भगवान जो कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम जो कहता है, शिव जो कहता है, वही सत्य है। और वही सत्य बता करके अपने को सत्य देवता बनाता है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाता है। बातें अनेक है, मतें अनेक है, संत अनेक है, विद्वान पंडित अनेक है, धरती पर अनेक निकले हुए हैं। झाड़ तो बहुत अभी बड़ा हुआ है, वृक्ष बहुत बड़ा हुआ है। ये वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष जो है, मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष है। ये अभी गिरने वाला है, गिरने का समय है। इसका जो फाउंडेशन है वो सड़ चुका है। अनेक फांदिया पर, जाति धर्म मठ पंथ पर ये खड़ा है वृक्ष। ये कभी भी हिल सकता है और गिर सकता है। इसलिए परमात्मा इस धरती पर आता है और नई कलम लगाता है, नया बीज बोता है। इस मनुष्य सृष्टि का बीज जो है वो परमात्मा है। और इस परमात्मा बीज से 2 पत्ते निकलते, राधे और कृष्ण। उसका ये सारा विस्तार है। ये डिटेल्स सत्य ज्ञान है, ये भगवानुवाच है। और बाकी जो सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, ये सोने का युग होता है। इसमें सब सोना ही सोना रहता है। फिर उतरती कला आती है हमारी। उतरते उतरते त्रेता युग आता है। ये 4 युग का चक्र है। जैसे कि बैटरी पहले फुल चार्ज होती है ना, आत्मा की बैटरी भी फुल चार्ज होती है। यहाँ पे सतयुग में फुल चार्ज आत्मा होती है। यहाँ कोई विकार नहीं, कोई दुख नहीं होता है, कोई अंधकार नहीं होता है, सुख ही सुख रहता है। और त्रेता युग में फिर ऐसे उतरते उतरते जाते हैं हम, बैटरी डिस्चार्ज होते होते जाती है। त्रेता युग में 1250 वर्ष का युग है। ये भी एक क्षत्रिय घराना है। राम सीता का राज्य होता है। यहाँ पे 14 कला संपन्न होता है। ये 16 कला संपूर्ण है सतयुग। और 33 करोड़ जनसंख्या होती है त्रेता युग में। त्रेता युग के अंत में 33 कोटि जनसंख्या होती है। ये शास्त्रों में भी बताते हैं। जैसे कि ये दिन होता है, सतयुग और त्रेता युग दिन है। जैसे कोई भी चक्र दिन और रात का होता है, जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है ना, वैसे ये आधा कल्प का दिन है और आधा कल्प की रात है ना। तो अभी ये दिन खत्म हुआ है, अभी रात का समय चल रहा है। रात के बाद पुनः दिन हो जाएगा, दिन शुरू हो जाएगा, माना सुख की दुनिया आ जाएगी, स्वर्ग धरती पर आ जाएगा। ऐसे ये चक्र शुरू रहता है। यहाँ से भक्ति शुरू होती है। इधर इधर भक्ति नहीं होती है। सतयुग और त्रेतायुग में भक्ति नहीं होती है। भक्ति क्यों नहीं होती है? यहाँ पे दुख ही नहीं होता है, यहाँ पे सुख ही सुख रहता है। देखो मराठी में एक म्हण आहे की आला ताप तर देव मा बाप, असं म्हणतात। तो इथं यहाँ पे कोई प्रकार का दुख नहीं होता, इसलिए भगवान को कोई याद नहीं करता है। यहाँ पे भगवान की याद यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि यहाँ अपन 33 कोटि जो देवी देवता होते हैं वो रावण की बंदीवास में बताते हैं। शास्त्रों में भी बताया है कि रावण की बंदीवास में गए हैं 33 कोटि देवी देवता है। तो यहाँ से हम जो होते हैं, अपना जो धर्म होता है, पवित्र धर्म होता है, आत्मा का धर्म जो होता है, यहाँ से हम भूल जाते हैं और रावण की कैद में जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होते हैं हम। यहाँ से विकार शुरू होते हैं। विकार शुरू हुए तो दुख शुरू होता है। आज जो कारण है, दुख का कारण है, ये विकार ही है। षड्रिपु जिसको बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो है, इससे ही हम दुखी हुए हैं। यही कारण है दुख का, दूसरा कोई कारण नहीं। ये विकार हमारे इसमें आए, हमारे अंदर जो सुख शांति आनंद प्रेम होता है, जो हमारी शक्ति है, वो हम खो चुके हैं। एक मराठी में और एक म्हण बोलता है, म्हणतात 7 गेले आणि 5 राहिले, है ना। म्हणजे 7 कोणते गेले? सुख शांति आनंद प्रेम गुण ज्ञान शक्ति जो अपनी थी वो हमने खो दिया, गंवा दिया। और 5 विकार जो है अपने नहीं है, वो दूसरे के हैं, हम संभाल रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये अपना नहीं है, ये रावण की प्रॉपर्टी है।